आज जो है ये ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाली है। आज मेरे घर पे कोई आ रहा है। ये फटाफट से खाना बनाए, इसको सुई लगा हुआ है। अब हम लोग खाना खा चुके हैं। यहाँ आ गई है चाय गर्मा गर्म। पहली बार मिले थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्नू.प्रिया। और आज जो है ये ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाली है। तो मतलब स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मेरे घर पे कोई आ रहा है, मेरी फ्रेंड ही है। तो अभी मेरे घर की हालत बहुत बुरी है क्योंकि आज जो है बाबू का इंजेक्शन भी दिलानी थी। तो मैं सबसे पहले सारे काम करके नाश्ते वगैरह बना के उनको खिला के वो ऑफिस गए, फिर वो आए, फिर बाबू को सुई दी। उससे पहले मुझे सारे काम निपटाने थे। ना 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 ओ पापा तेरा रोता है इंजेक्शन लेने में, तो बेटा क्यों नहीं रोएगा? ओहो नो नहीं नो 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 नो। जब बाबू को इंजेक्शन लग रहा था वो और ज़्यादा चीख के रोने लगा। मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो बहुत महसूस कर रहा था, बर्दाश्त कैसे कर रहा था ना। तो मतलब जैसे हम लोग को इंजेक्शन लगती है तो वैसे वो भी फील कर रहा था। तो पूरा आंसू निकाल कर वो रो रहा था, रोए जा रहा था। और उसे 3 इंजेक्शन लगी है, 2 हाथ में और 1 पैर में। तो राइट वाला जो लेग है अब वहाँ इंजेक्शन लगेगी। मैं तो सोच रही थी कि घर आने के बाद इसे बुखार आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, थैंक गॉड। वो अभी ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब मैं घर आई तो मतलब मैं भी थोड़ी परेशान थी कि शायद इसे बुखार आ जाएगा। तो इसे गोदी में लेकर घुमा रही थी, फिर खेल रही थी इसके साथ में, थोड़ा टाइम इसके साथ, इसे अकेला नहीं छोड़ी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब देखी मैं ये धीरे धीरे सो गया है, तो मैं इसे सोने के लिए दी, अच्छे से चादर वादर ओढ़ा के इसको मैं सुला दी। उसके बाद जो मेरा बाकी का जो काम था, मैं जो डेली रूटीन करती हूँ वो सारे काम पेंडिंग थे, तो छोड़कर लगी हुई थी बाबू के साथ, तो काम भी नहीं हो पाया। तो अभी मैं फटाफट बिस्तर मिला रही हूँ और फ्रेंड भी आने वाली है, तो उससे पहले सारे काम ये घर के जो है वो तो करनी पड़ेगी क्योंकि खाना भी बनाना है। तो अभी जो है मैं बिस्तर मिला रही हूँ और जो कंबल उम्बल है ये सब समेट रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे जो बाकी के काम है, साफ़ सफाई, वो भी कर लूँगी। तो अब जो है मैं सोफ़ा वगैरह भी फटाफट मिला लूँगी। और जो 2 तौलिया है, ये जल्दबाजी में क्या हुआ कि सर में धुलाई की थी और एक तौलिया तो वो यूज़ करते हैं, तो वो हमेशा तो सोफ़े के ऊपर टांग के चले जाते हैं। तो मैं इसको बाहर रस्सी में टांग देती हूँ ताकि ये सूख जाए। तो जल्दबाजी में क्या हुआ, मुझे भी तैयार होना था, बाबू को भी तैयार करना था, उसे खिलाना भी था, उसे मालिश भी करनी थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि मैं ना मतलब मैनेज ही नहीं कर पाई। और डिस्पेंसरी जो होती है ना 12 बजे तक ही रहती है, इस वजह से जल्दी में ये हुआ। हम खाना वाना बना लिए, फटाफट से खाना बनाए हैं और बाबू के लिए अभी बना रही हूँ। बाबू को भी बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है, तो उसको अभी पहले खिलाऊंगी, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। जब तक मैं वो आती है मैं पहले बाबू को खिला देती हूँ। वो अभी आप कॉल की थी, वो बोल रही है वो आ रही है। तो अभी मैं यहाँ बाबू के लिए दलिया, तो मैंने दलिया में क्या क्या ऐड किया है। दलिया में सबसे पहले थोड़ा घी डाला है, जो घर पे मैं घी बनाती हूँ ना वो वाला घी थोड़ा डाली है। और मटर डाली हूँ, आलू डाली हूँ और थोड़ा सा टमाटर डाली हूँ। और इसे अच्छे से घी में फ्राई की। पहले दलिया को मैंने 5 मिनट तक फ्राई किया है, गैस का फ्लेम कम करके। और उसके बाद फिर मैं मटर और आलू और जो टमाटर है ना वो डाल के अच्छी तरह से उसे मिक्स करके अच्छे से फ्राई की हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पानी डाला है
हल्का सा नमक, एकदम हल्का सा, क्योंकि अभी बच्चों को तो ज़्यादा नमक देनी नहीं चाहिए, सब बोलते हैं। तो मैंने लाइट नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डालकर अभी मैं 6 सीटी लगाऊंगी। इसमें 6 विसल आने के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। बाबू को फटाफट खिलाऊंगी। और ये क्या कर रहा है यहाँ दिखाते हैं। इसको देखो ये क्या कर रहा है। ये जो दाल घोटने वाला होता है ना, दाल घोटनी, ये लेके बैठा है बदमाश। आज इसको सुई लगी है, थोड़ा सा भी लगी नहीं रहा, इसको सुई लगा हुआ है। कितना बदमाशी कर रहा है आप देखो तो इसको। ये मुझे कैसे देख रहा है, मैं बात कर रही हूँ ना, तो ये मुझे घूर रहा है। सुई लगा था ना, डॉक्टर का सुई लगा दिया, डॉक्टर क्यों सुई लगाया। सुई लगाने के टाइम इतना रो रहा था ना, इतना रो रहा था, मतलब बहुत बुरा लग रहा था। अब ठीक है, अब ये खेल रहा है, अभी अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी शायद इसको पेन नहीं हो रहा है, इसलिए ये आराम से खेल रहा है। तो मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि ये ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, फटाफट मैं इसको खिला देती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। मेरी फ्रेंड जब आती है तब मैं वीडियो शूट करती हूँ, तब तक के बाद। वीडियो बना रही हूँ। कैसी है? अब हम लोग खाना खा चुके हैं, शाम का बज रहा है 4 और मैं सोची हूँ अब बनाते हैं चाय। तो मेरी फ्रेंड को मैं सोची वो बोर ना हो, इसलिए कर रही हूँ यहाँ पर टीवी चलाकर रखी हूँ। मतलब हमारी शादी वाली वीडियो तो ये देखी नहीं थी और हम लोग एक साथ ही रहते थे, एक साथ जॉब करते थे। अब शादी हुई है तो वीडियो तो देखना बनता है ना, तो इसमें सोचे कि हम वीडियो शेयर करते हैं, ये भी देखते रहेंगे और बोर नहीं होगी। मेरे बाबू को लेके हैं, से हाय। तो अब जो है मैं यहाँ चला कर रखी हूँ हमारी शादी वाली वीडियो, ये देख सकते हैं आप। तो वो भी देखेगी, देखी नहीं है तो अभी अच्छे से देखेगी। और मैं चलती हूँ अब चाय बनाने के लिए। वाला हो रहा था ना, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं पता मिठाई खिलाने के समय उसको पूरा ठूस दी, मिठाई खाओ, और मैं थोड़ा सा खाई, वो भी मेरे पे ठूस दे, मैं नहीं खाऊंगी। सो यहाँ आ गई है चाय गर्मा गर्म। ये वीडियो का मजा तभी आएगा ना जब गर्मा गर्म चाय पिएंगे। चाय और बिस्किट खाया जाएंगे। तो अभी हम लोग कहाँ बैठेंगे? नहीं बैठे कि वहाँ बैठे? ये मैं बाबू के लिए लेके आई हूँ स्पेशली। चॉकलेट से, बिस्किट से, चॉकलेट बच्चे लोगों को बहुत पसंद आता है। पहली बार जा रही तो कुछ मीठा लेकर जाओ, तो आज तो आते आते जाते रहेंगे। तो आपको जो बैकग्राउंड में साउंड सुनाई दे रही थी गाने वाली, सारी मेरी शादी वाली जो एल्बम है ना, वीडियो जो बनी थी शादी के समय, वो चल रही थी बैक में। तो मुझे नहीं पता था कि मोबाइल का जो हम वीडियो शूट करेंगे तो इतना ज़्यादा वो वॉइस को मतलब कैच करेगा, तो बहुत ज़्यादा ही साउंड आ रहा था। तो ऐसे नॉर्मली ना इतना ज़्यादा साउंड नहीं था, पर वीडियो में ना बहुत ज़्यादा ही साउंड आ रही थी। तो मैं अभी वो कम भी नहीं कर सकती हूँ, तो ऐसे ही वीडियो अभी आ गया। तो हम लोग आपस में बहुत सारी बातें किए, तेरे शादी में क्या मिला, मेरे शादी में क्या मिला, किसने क्या दिया, होती है ना ये सब बातें निकलती हैं।
तो यही सब बातें हो रही थी। और उसके बाद जो है हम लोग पहले वाली बातें कर रहे थे, ऑफिस में ऐसे करते थे वैसे करते थे, और मतलब बहुत सारी बातें जो मतलब ख़त्म ही नहीं होती है। सो मतलब वही सब बातें हो रही थी। और फिर ये भी चली जाएगी, अब 15 को ही जा रही है। क्या है ना, मेरी फ्रेंड जो है उनके हस्बैंड आने वाले हैं 15 को, तो वो चली जाएगी, तो इसलिए हम मिले। और शायद हम लोग फिर मिलेंगे, अब कब मिलेंगे ये नहीं पता, तो जब मिलेंगे तो आप लोग को पता चली जाएगी। सो हम लोग ये कुछ ही समय पहले ही हम लोग जॉब किया करते थे, और अब देखिए मतलब कुछ ही समय के बाद इतना कुछ बदल जाएगा, मतलब इतना जल्दी लाइफ आगे बढ़ जाती है ना, पता ही नहीं चलता। जब हम लोग स्कूल में वो होते थे ना, तो मतलब क्या होता था कि मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता था, कट जाती थी ऐसे वैसे, तब लंबी समय लगती थी, मतलब टाइम ही नहीं जा रहा। अब जो है ना समय एकदम फटाफट भागे जा रहा है ना, हम कुछ कर पा रहे हैं ना समय को, मतलब कुछ भी मैनेज ही नहीं हो रहा, सब हमारे हाथ से निकल गया, मतलब ऐसा महसूस होता है हमें, मतलब इतना जल्दी सब कुछ हो गया। देखिए शादी, हमारा भी शादी हो गया, बच्चा हो गया, अब ये भी शादी के लिए जितनी मेरी फ्रेंड थी ना सबकी शादी हो ही चुकी है। तो यहाँ अभी जो रस्म है वो कर रही हूँ। पहली बार जब कोई भी नई नवेली दुल्हन आती है ना, तो थोड़े से तेल माथे में लगाए जाते हैं और सिंदूर लगाया जाता है। तो अभी मैं लगा रही हूँ मेरी फ्रेंड को। सोचे नहीं थे कि आज के दिन हम लोग एक दूसरे को ऐसा करेंगे। अब मेरी बारी, जब इन्होंने लगाया तो मैं भी लगाऊंगी। हाँ, तो बदलना पड़ता है ना। हाँ, ये हमारा एक्चुअली नियम होता है। जो भी अगर पहला बच्चा हुआ, फिर किसी के घर गए, पहला बच्चा होने के बाद या फिर पहली शादी हुई लड़की भी आई, तो अगर बच्चा होता तो उसको तेल और काजल लगाया जाता है। उनको नई नवेली दुल्हन शादी करके पहली बार किसी के घर जाती है तो तेल और सिंदूर लगाया जाता है। हाँ, ये हमारा रिवाज है। इससे क्या होता है, बरकत होती है दोनों घर की। दोनों घरों में मतलब बरकत बनी रहती है, तो ये नियम तो करने चाहिए। और जब सारा भी बज रहे हैं शाम के 5:30, तो अब होने वाली है रात। तो मेरी फ्रेंड अब निकलेगी घर के लिए, और बाबू तो हमारा सो रहा है, और ये अभी तैयारी कर रही है जाने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे फिर ब्लॉग बनेगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे फिर ब्लॉग बनेगा। या तो हम लोग जाएंगे रंगिया, या तो फिर मेरे ससुराल। मेरे जब ससुराल जाएंगे हम लोग ससुराल तेरे, तब हम लोग बनाएंगे ब्लॉग। या तो फिर जब गुवाहाटी आएंगे ना तब मिलेंगे, है कि नहीं। अभी तो के लिए अब हम लोग बहुत दिन के बाद शादी के बाद पहली बार मिले थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, tanu.priya, और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। अभी के लिए बाय बाय। और इनका भी चैनल बहुत जल्द आने वाला है, तो अभी फ़िलहाल ये थोड़ा टाइम ले रही है। ये भी जल्दी से अपना चैनल खोलने वाली है, ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तब हम लोग दोनों एक दूसरे को टैग करेंगे, और हम लोग दोनों को ही सब तब तक आप सोच के देखिए कि मैं अपने चैनल का नाम क्या रखूँ। सोच के रखें, कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।